फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पद संख्याएं 8 से 15 तक। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय दास्य मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरीन, सिकंदरिया, सिलिसिया तथा एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफनुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। तब उन्होंने घूस देकर कुछ व्यक्तियों से यह झूठी गवाही दिलवाई कि हमने स्तेफनुस को मूसा तथा ईश्वर की निंदा करते सुना। इस प्रकार जनता, नेताओं तथा शास्त्रियों को भड़काने के बाद वे अचानक स्तेफनुस के पास आ धमके और उसे पकड़कर महासभा के सामने ले गए। वहां उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा किया, जो बोले, यह व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इसे यह कहते सुना कि यीशु नासरी यह स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले आ रहे हमारे रिवाजों को बदल देगा। महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफनुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत जैसा दिख पड़ा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के संहिता के मार्ग पर चलते हैं। शासक मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। तेरी इच्छा पूरी करने में आनंद आता है। तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। मैंने अपना दोष स्वीकार किया, तूने मेरी सुनी है। अब मुझे अपना मार्ग सिखा। मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा और मैं तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करूंगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। मैं सत्य का मार्ग चुना और तेरी आज्ञाओं का पालन का निश्चय किया। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 और संख्याएं 22 से 29 तक। यीशु ने 5000 आदमियों को भोजन से तृप्त किया। उसके बाद शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते हुए देखा। दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गई जहां यीशु की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी।
जब उन्होंने देखा कि वहां ना तो यीशु हैं और न उनके शिष्य ही, तो वे नावों पर सवार हुए और यीशु की खोज में कफरनाहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहाँ कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता ईश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से है, अध्याय 6 और संख्याएं 8 से 15 तक। इसमें हमने सुना कि स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। प्रेरितों ने 7 विशेष व्यक्तियों को चुना था कि लोगों की सेवा के लिए, बाहर की सेवा के लिए, शारीरिक सेवा के लिए, विधवाओं को भोजन परोसने के लिए 7 यूनानी भाषियों को चुना था और उनमें सबसे प्रमुख थे स्तेफनुस और फिलिप बाहर जाकर सुसमाचार भी सुनाते थे। अब हम सुनते हैं कि स्तेफनुस बहुत शक्तिशाली रूप से प्रवचन देते थे, सुसमाचार सुनाते थे, तो कुछ कट्टर यहूदी लोगों ने आकर उनके साथ तर्क वितर्क किया और हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। पवित्र आत्मा की शक्ति से भरे स्तेफनुस उनके सामने वचन सुनाते थे और वे उनको हरा नहीं सकते थे। स्तेफनुस शक्तिशाली रूप से प्रवचन देते थे। और इसके पहले हम लोग संत पेतरुस और यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं, वे भी शक्तिशाली बन गए थे, वे अज्ञानी थे, अब पवित्र आत्मा से भरकर वे ज्ञानी बन गए। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 और संख्याएं 13 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, पेतरुस और यूहन्ना का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी जानकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके हैं। पेतरुस और यूहन्ना यीशु के साथ रह चुके हैं। वे मछुए थे, वे स्कूल नहीं गए, पढ़े लिखे नहीं थे और शायद उन फरीसियों ने, शास्त्रियों ने, पुरोहितों ने देखा था कि यीशु के शिष्य लोग, मछुए लोग यीशु के साथ घूमते हुए, यीशु की मृत्यु के पहले वे यरूशलेम आया जाया करते थे। अब पवित्र आत्मा से भरकर पेतरुस और यूहन्ना बहुत अच्छी तरह बोल सकते थे, ज्ञान की बातें कर सकते थे। उनका आत्मविश्वास देखकर वे अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि वे यीशु के साथ थे, क्योंकि उनको अब मालूम होने लगा यीशु महापंडित है, ज्ञानी है, वो सर्वशक्तिमान है
इसलिए पेतरुस और यूहन्ना ज्ञान से भर गए थे। इसी तरह स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 119 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है। ईश्वर की शिक्षा की व्याख्या हमको ज्योति प्रदान करती है। वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। अशिक्षितों को भी ईश्वर की शिक्षा विवेकशील बनाती है, क्योंकि ईश्वर की शिक्षा में ईश्वर है, पवित्र आत्मा है। जब हम लोग प्रभु यीशु के वचनों को सुनाते हैं, उन वचनों को स्वीकार करते हैं, उनमें विश्वास करते हैं, तो हम ज्ञानी बन जाते हैं, हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है कि हम भी स्तेफनुस के समान यीशु के साथ रहें, पवित्र आत्मा के साथ रहें, पिता ईश्वर के साथ रहें, उनकी शिक्षा पढ़े, सुने, समझे, उन पर मनन करें और पूर्ण रूप से अपनाकर हम विवेकशील बन जाए। आज के पहले पाठ के अंतिम में हम लोगों ने इस प्रकार सुना, महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफनुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा। स्तेफनुस का मुखमंडल पवित्र हो गया, शक्तिशाली बन गया, उससे प्रकाश निकल रहा था और उनको लग रहा था, देखने वालों को लग रहा था, स्तेफनुस का मुखमंडल एक स्वर्गदूत के मुखमंडल जैसा है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 संख्या 29 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जब मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए सीनै पर्वत से उतरा, तो उसे यह पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है। हारून और दूसरे इस्राएली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखकर उसके निकट जाने से डरने लगे। ईश्वर से मुलाकात करने के बाद जब मूसा पर्वत पर से उतर आए तो उनका मुखमंडल प्रकाशमान था, देदीप्यमान था और उनको देखकर सभी लोग डरने लगे। और इसी तरह सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक पहाड़ पर चढ़े अपने 3 शिष्यों को साथ लेकर और उनका मुखमंडल बदल गया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, 6 दिन बाद यीशु ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। प्रभु यीशु ने अपनी महिमा प्रकट की। इसके पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को साफ साफ समझाया था कि उनको बुरी तरह दुख उठाकर मरना होगा, तीसरे दिन जी उठना होगा। और प्रभु यीशु ने अब जी उठने का मतलब उनको दिखाया। महिमान्वित जीवन के बारे में एक झलक दिखाया और शिष्यों के विश्वास को बढ़ाया। पुराने व्यवस्था में मूसा ने भी ईश्वर से बातें की और ईश्वर की महिमा का एक अनुभव किया, एक झलक उनको मिला। और आने वाले मसीह की महिमा वे अनुभव करने वाले हैं, क्योंकि इस रूपांतरण के समय मूसा और एलियस यीशु के पास आए। यीशु की महिमा में वे शामिल होने आए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु की खोज में आए ताकि मुफ्त में रोटी मिल जाए,
क्योंकि एक दिन पहले प्रभु यीशु ने जौ की 5 रोटियों और 2 मछलियों को बढ़ाकर हजारों की संख्या में लोगों को खिलाया था। अब दूसरे दिन वे मुफ्त में रोटी खाने के लिए आए तो यीशु ने उनको अच्छी तरह समझाया। उनका कहना था, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। यीशु कहते हैं, अनंत जीवन के लिए परिश्रम करो। क्या नश्वर भोजन के लिए हमें परिश्रम नहीं करना है? जरूर करना है। थिस्सलुनीकियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 6 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। भाइयों, हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आदेश देते हैं कि आप उन भाइयों से अलग रहे जो काम नहीं करते और उस परंपरा के अनुसार नहीं चलते जो आप लोगों को मुझसे प्राप्त हुई। आगे संत पौलुस का कहना है, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। अब हमारे सुनने में आता है कि आप में कुछ लोग आलस्य का जीवन बिताते हैं। वे स्वयं काम नहीं करते और दूसरों के काम में बाधा डालते हैं। हम ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यह आदेश देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहें और अपनी कमाई की रोटी खाए। तो यीशु के कहने का मतलब यह नहीं कि हम कोई काम नहीं करें। रोजी रोटी के लिए परिश्रम करना है, उसे कमाकर खाना है और दूसरों को खिलाना है। अपने बाल बच्चों को, परिवार के सदस्यों को सब खिलाना अनिवार्य है। लेकिन यीशु के कहने का मतलब है कि इस नश्वर जीवन के लिए, रोटी के लिए परिश्रम करते हुए हमको अनश्वर रोटी की खोज में प्रभु के वचन, प्रभु के संस्कार के लिए जीवन बिताना है, स्वर्ग के लिए जीवन बिताना है। इसी संत योहन के सुसमाचार की शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं, संत योहन बपतिस्ता के साथ कुछ शिष्य लोग थे। प्रभु यीशु बगल से गुजर रहे थे। योहन बपतिस्ता ने उनको दिखाकर, यीशु को दिखाकर अपने शिष्यों को बताया, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। यह सुनकर 2 शिष्य लोग यीशु के पीछे पीछे गए और यीशु के साथ वे दोनों रहे। दूसरे दिन उनमें से एक अंद्रियास ने जाकर अपने छोटे भाई को बताया कि हमें मसीह मिल गए हैं और अपने साथ सीमोन को भी ले लिया। सीमोन को यीशु ने पूर्ण रूप से स्वीकार किया। यीशु ने उसका नाम तक बदल दिया। वे दोनों मछुए थे, अंद्रियास और सीमोन पेत्रुस मछुए थे। यीशु ने उनको अपने प्रेरितों के रूप में स्वीकार किया। इसके पहले वे काम करने के साथ साथ योहन बपतिस्ता के पास जाकर सीखते थे। स्वर्गीय रहस्य सीखने के लिए वे दोनों इच्छुक थे। वे ईश्वर की खोज में थे। उसी तरह हम सबों को काम करने के साथ साथ ईश्वर के लिए समय देना है, ईश्वर की खोज में लगे रहना है। यह बहुत बड़ी कृपा है। हर एक व्यक्ति को इसी तरह करना है। आज के सुसमाचार के अंतिम में हमने सुना कि जो लोग प्रभु यीशु के पास आए थे मुफ्त में रोटी खाने के लिए, उन्होंने अपने विचारों को सब छोड़ दिया। उनका विचार बदल गया और वे पूछने लगे, प्रभु यीशु से पूछने लगे, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यीशु ने उनको समझाया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। कुछ लोग सोचते हैं कुछ भलाई करना काफी है,
कुछ अच्छा काम करना नहीं। यीशु कहते हैं ईश्वर की इच्छा यह है कि सबके सब प्रभु यीशु के पास जाए, यीशु के वचनों को सुनकर यीशु में विश्वास करे। आगे भी हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु कहते हैं अध्याय 6 और संज्ञा 40 में, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। तो ईश्वर की इच्छा, परम इच्छा यह है कि हम प्रभु यीशु में विश्वास करें, प्रभु यीशु को प्यार करें, उन पर भरोसा रखें। यह अनंत जीवन है। हम लोग यह कृपा मांगते हैं कि हम लोग दैनिक जीवन में प्रभु यीशु को प्रथम स्थान दे। उनके वचन, उनके संस्कार, ये सब हमारे लिए सबसे मुख्य कार्य है। आइए हम कृपा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब स्तेफनुस के समान पवित्र आत्मा से भरकर जीवन बिता सके। स्तेफनुस के समान सुसमाचार की घोषणा करते रहें और हम लोग प्रभु यीशु में विश्वास कर, अटूट विश्वास कर आगे बढ़ सके, तेरी संतान का जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।